अस्सलाम वालेकुम। आज का डॉन एडिटोरियल 23 मई 2026 का है। More stabilization. Let's start. A broad outline of the next budget has emerged after recent talks about the government and the IMF. तो अगला जो आने वाला बजट है उसकी एक ब्रॉड आउटलाइन क्रिएट कर दी गई है उन टॉक्स की बेस के ऊपर जो गवर्नमेंट ने और आईएमएफ के दरमियान में बातचीत हुई है. And there is little that suggests a departure from stabilization-heavy approach that defines economic management under the current IMF program. और बहुत थोड़ी सजेशन ऐसी दी गई है जो कि हैवी अप्रोच जो स्टेबलाइज करने के लिए हैवी अप्रोच क्रिएट की है इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए उसके हवाले से द understanding between the government and the IMF reinforces that was already anticipated. और जो हमें समझ आ रही थी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी कि गवर्नमेंट और आईएमएफ जो है जिन 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 चीज़ों के ऊपर री इन्फोर्स करेंगे एम्फसाइज करेंगे या फोकस करेंगे वो ऑलरेडी जो हमें एक्सपेक्टेशंस थी वैसी ही रही. फिस्कल कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन का मतलब है कंबाइन करना डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ड्रिवन बाय टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत टाइट रखा गया है एंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन और रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन को इंक्रीज किया गया विल रिमेन द सेंट्रल पिलर ऑफ द नेक्स्ट बजट. तो आगे आने वाला जो बजट है उसमें हमें जो एक्सपेक्टेशंस हैं एंटिसिपेशंस हैं ये है कि पॉलिसी बहुत टाइट रखी जाएगी और रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और इसी पिलर के ऊपर अगला बजट क्रिएट किया जाएगा. ग्रोथ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल कंटिन्यू टू टेक अ बैक सीट. तो ग्रोथ भी इतनी इंक्रीज नहीं होगी इन्वेस्टमेंट्स भी लोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें उनको बेनिफिट नहीं होगा और एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस ही रखी जाएगी और बिजनेस के ऊपर इन्फोसाइज किया जाएगा. तो इसको उन्होंने कहा है कि कंटिन्यू टू टेक अ बैक सीट. The commitment to maintain a primary surplus of 2% of GDP has effectively been declared untouchable. Untouchable का मतलब है not reachable. तो 2% की जो इंक्रीज इन्होंने सजेशन दी थी जीडीपी में इंक्रीज ग्रोथ होनी चाहिए ये अनटचेबल यानी कि डिक्लेयर हो गया है कि पॉसिबल नहीं है. Combined with an appropriately tight monetary stance, इन्होंने बहुत ही एक टाइट मॉनेटरी स्टांस दिया है कि जो जो हमारे पास पैसे हैं उनकी जो खर्च है उसको बहुत टाइटली किया जाएगा. हाईली पेट्रोलियम लेवी कलेक्शंस. लेवी मतलब होता है टैक्स या फी या फाइन जो गवर्नमेंट जो है लगाती है. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर हाई टैक्सेस होंगे. फ्रेश टैक्स मेजर्स एंड रिड्यूस्ड सब्सिडीज और इसके अलावा मजीद कुछ टैक्स और प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए जाएंगे और सब्सिडीज को कम किया जाएगा. The next budget appears to be another exercise in balancing numbers than reviving growth. Reviving का मतलब bringing back to life. तो अगला जो बजट है वो शो करता है कि हमारी दोबारा से नंबर्स की कैलकुलेशंस की जा रही है बजाय इसके कि ग्रोथ के ऊपर एम्फसाइज किया जाए. बैलेंसिंग ऑफ नंबर्स जो आईएमएफ को हमने पैसे कर्जा देने हैं उसके लिए बैलेंसिंग को किया जा रहा है. Simply put, it means continued compression of domestic demand, suppression of industrial expansion and reduced fiscal space for development investment. तो इसका मतलब हुआ कि कंप्रेस किया जाएगा रिड्यूस किया जाएगा डोमेस्टिक डिमांड्स को जो डोमेस्टिक जो विद इन कंट्री जो डिमांड्स हैं फिजिकल की उसको रिड्यूस किया जाएगा. इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को भी रिड्यूस किया जाएगा. फिजिकल स्पेसेस को रिड्यूस किया जाएगा. इन्वेस्टमेंट ओवरऑल कम हो जाएगी. The Gulf conflict has provided another excuse for maintaining the stabilization momentum. तो ये जो स्टेबलाइजेशन है आईएमएफ के साथ इसको मोमेंटम को क्रिएट रखा है गल्फ कॉन्फ्लिक्ट ने. The IMF has explicitly referred to the impact of regional disruptions in discussions with Pakistan. और आईएमएफ ने गाहे बगाहे ये बात की है कि पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं रीजनल डिसरप्शंस की वजह से हमें पाकिस्तान के ऊपर जो फिजिकल टाइटनेस है उसको क्रिएट करना पड़ेगा. दैट सेड ये कहने के बाद द ट्रूथ इज दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स. सच्चाई तो ये है कि एब्सेंस जो है बाहर के शॉक्स के एब्सेंस के बावजूद भी अगर हम ये कहेंगे बाहर एक्सटर्नल मैटर्स नहीं है या इंटरनेशनल को निकाल के भी द इकोनॉमी वाज हार्डली शोइंग साइंस ऑफ सस्टेनेबल रिकवरी टू सपोर्ट ग्रोथ. तो इकोनॉमी जो है बज़ाहिर कोई ऐसे साइन शो नहीं कर रही थी कि ग्रो कर रही है. Inflation may have eased from its peaks
एंड रिजर्व स्टेबलाइज समवट। हालांकि थोड़ा बहुत सा लगा कि इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा लेवल पे आ रही है और जो रिजर्व्स हमारे पास हैं वो स्टेबलाइज हो रहे हैं, बट इकोनॉमीज अंडरलाइंग स्ट्रक्चर रिमेन्स वीक। मगर जो इसके नीचे स्ट्रक्चर है आईएमएफ का, जिसमें डेट है, जिसके अंदर जो इन्होंने कर्जे लिए हुए हैं और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर डिपेंडेंसी है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन और जो बाकी चीज़ें चाहे हमें शो हो रही हैं कि थोड़ा सा ईज ऑफ हुई हैं, मगर हमें रिकवरी ग्रोथ नज़र नहीं आती। Though an IMF mission statement spoke of gradual fiscal consolidation through broadening the tax base, improving tax administration, and enhancing spending efficiency, the broader direction is unchanged. तो बड़ी जो broader direction थी IMF की, वो हमेशा से वो जो थी वही रही है कि सारी फिस्कल को, फाइनेंसेस को कंसोलिडेट करके टैक्स को बढ़ाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया जाए और स्पेंडिंग की एफिशिएंसी मतलब रिड्यूस स्पेंडिंग की जाए। As previously, the burden of adjustment is likely to again fall disproportionately on low and middle income households and compliant businesses. तो जैसे कि पहले भी ऐसा होता रहा है कि जो ऑलरेडी लो मिडिल क्लासेस एंड कंप्लाइंट बिजनेसेस जो कि रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं, जो ऑलरेडी टैक्स पे करे हैं, उनके ऊपर ही बर्डन ज़्यादा पड़ता है। ये जो चीज़ है, ये इसने वर्ड यूज़ किया है डिसप्रोपोर्शनेटली, मतलब आउट ऑफ बैलेंस। ऐसी एडजस्टमेंट जो कि डिसप्रोपोर्शनेट हैं, आउट ऑफ बैलेंस हैं, क्योंकि जो लो और मिडिल इनकम हाउसेस हैं और कंप्लाइंट बिजनेस हैं, उन्हीं के ऊपर फॉल करेंगी। More striking is how the entire fiscal architecture continues to revolve around meeting stabilization targets without addressing the structural weaknesses that repeatedly push us into balance of payments crisis. तो सबसे इंटरेस्टिंग और हैरानकुन बात यह है कि फिस्कल आर्किटेक्चर को किस तरीके से ये बार बार मीटिंग करके कह रहे हैं स्टेबलाइज होना चाहिए, स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, जबकि वो इन असल चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रहे जो कि स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं, जो कि क्रिएट करती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को, जो कि बेसिकली कर्जे हैं, कर्जे की अदायगी है उसको। फिस्कल कंसोलिडेशन continues to be harped upon to talk or complain repeatedly to mask the failure or to implement long delayed reforms aimed at improving productivity, boosting exports and fixing governance. फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब है कि जो भी ओवरऑल जो भी मामला हैं फिस्कल के, उसको उन्होंने मास्क किया कर रहे हैं। किससे मास्क कर रहे हैं? डिलेड रिफॉर्म से, रिफॉर्म्स को अच्छे नहीं लेकर आ रहे, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट्स और गवर्नेंस को फिक्स नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर इज ट्रैप इन लो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर को लो प्रोडक्टिव में ट्रैप किया गया है। आउटडेटेड मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं। इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस कंटिन्यूज टू डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अब क्योंकि बिजनेस जो है वो इतना मुश्किल हो गया है करना, उसकी कॉस्ट इतनी हाई है, तो हम इंडस्ट्री को कम्पीट ही नहीं कर सकते। पॉलिसी अनप्रिडिक्टेबल है और एंड अ डिफिकल्ट बिजनेस इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट जो है बिजनेस के लिए वो बड़ा डिफिकल्ट हो गया। नैरोली कंसंट्रेटेड एक्सपोर्ट्स आर अनेबल टू कम्पीट इन द ग्लोबल मार्केट्स। जो बहुत ही एक्सपोर्ट्स हैं बड़ी ही नैरो हैं और वो इतनी नैरो है कि वो ग्लोबल मार्केट्स को कम्पीट नहीं कर सकती। The stabilization achieved through painful growth compression. Compression का मतलब है प्रेसिंग करना, बहुत ही ग्रोथ को प्रेस कर करके स्टेबलाइज किया जा रहा है, इनके ग्रोथ को रिड्यूस करके और एक्सट्रैक्शन पॉलिसीज को इंक्रीज करके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उनको स्टेबलाइज किया जा रहा है। Compression steps could have been used as platform for structural reform. Those reforms were needed to remove bottlenecks to productivity, encourage industrial modernization and create export-oriented growth. ये रिफॉर्म्स की ज़रूरत ये थी कि बोटलनेक्स यानी कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं प्रोडक्टिविटी को अचीव करने में, जो कि राह जो है तंग की गई है, और इन उसको ख़त्म करते, इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करते और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ को करते, उनको उन्होंने रिमूव कर दिया है। इसकी बजाय इंस्टेड क्या किया? पॉलिसी मेकर डू नॉट सीम टू माइंड डेट रोल ओवर्स एंड लर्चिंग फ्रॉम ट्रेंच टू ट्रेंच। इसकी बजाय पॉलिसी मेकर्स ने बिल्कुल जो है डेट के ऊपर ही चलते रहे हैं, डेट रोल ओवर, मजीद डेट लेते जा रहे हैं, एंड लर्चिंग फ्रॉम ट्रेंच टू ट्रेंच यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो इकोनॉमी है उसको लेकर आ गए हैं। द ट्रेजेडी इज दैट व्हेन द करंट IMF प्रोग्राम एंड्स, तो जब हमारा IMF
प्रोग्राम एंड होगा, दिस पीरियड may well be cited as another lost opportunity. तो इस पीरियड को हम एक और लॉस अपॉर्चुनिटी ही कहेंगे, क्योंकि IMF प्रोग्राम से हमने बेनिफिट नहीं लिया, हमने ग्रोथ की तरफ नहीं गए, बल्कि हमने कंप्रेशन सप्रेशन की तरफ ही गए हैं और बैलेंस और पेमेंट्स की तरफ ही गए हैं, बजाय से कि IMF प्रोग्राम से डेट के अंदर जाने के बजाय हम इन तमाम सारे के सारे पैसे को ऐसी पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें बिजनेस की ग्रोथ होती है और हम मार्केट्स को, इंटरनेशनल मार्केट्स को कम्पीट करते हैं। तो हमने इन्हीं चीज़ों को कट ऑफ कर दिया और हमने इसको लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ ले गए हैं। So this was a very important editorial. I hope you have enjoyed it. So please subscribe and like it.